महाराष्ट्र की सियासत की बात की जाए तो यहाँ भी गुवाहाटी वाले जो एमएलए हैं एकनाथ शिंदे के साथ जो हैं उनकी लैंडिंग का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन वो लैंडिंग हो नहीं पा रही है। हमारे साथ दीपक केसरकर जुड़ गए हैं जो कि एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े हुए हैं। दीपक केसरकर जी, आप लोग कब आएंगे? संजय राउत ने अभी थोड़ी देर पहले भी मीडिया के लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि गुवाहाटी से चौपाटी तो आइए। तुमचं चालू झालं मला विचारता हो आप जरा रिपीट करेंगे, मैंने आपका सुना नहीं क्वेश्चन। दीपक जी, मेरा सवाल आपसे, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, संजय राउत बहुत बेसब्री के साथ आप लोगों का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं गुवाहाटी से नहीं चौपाटी से सरकार बनेगी। कब आएंगे यहाँ? तो देखिए, सरकार तो विधान भवन से बनती है, वो खुद राज्यसभा के मेंबर है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि असेंबली में सरकार बनती है, ना के रास्तों पे। ये रास्ते पे उतरने की बात कर रहे हैं, हम भी उसको अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम उनके जो सीनियरिटी है उसका आदर करते हैं, इसलिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। ये पॉलिटिक्स है, लोग लाखों लोग हमको जिता के देते हैं, वो तो आज तक राज्यसभा के ही मेंबर रह चुके हैं। और कल आपने शायद उनको बोलते हुए सुना होगा कि किस तरह से, किस नाम से वो एमएलएस को बुला रहे थे। मतलब जिनके वोटों के बल पे आप राज्यसभा में गए, आप उनको ऐसे बोल रहे हैं, मतलब किसी प्राणी का नाम लेके, या तो जो महिलाएं हैं उनको बहुत गंदी तरह से उन्होंने उनका उल्लेख किया। तो ये ठीक बात नहीं है कि आप उनका वोट लेके आज आप राज्यसभा में हैं। आप राज्यसभा का इस्तीफा दीजिए और फिर से आप चुन के आके दिखाइए। ये तो इस तरह की भाषा कोई टॉलरेट नहीं करेगा। नहीं, देखिए, बात यहीं तक नहीं है दीपक जी, जो आप भाषा पे सवाल खड़े कर रहे हैं। संजय राउत ने तो यहाँ तक बोला है कि जो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं वो लगातार अपने बाप बदल रहे हैं, 100 बाप हैं उनके। सर, ऐसा है कि इनकी जो लैंग्वेज है उसी की वजह से कुर्सी गई ना हमारे लीडर की, और जा रही है। मतलब आज तक गई नहीं है, लेकिन जो अड़चन में आ गए उद्धव साहब, इन्हीं की वजह से, इस तरह के लैंग्वेज की वजह से आ रहे हैं। उद्धव साहब बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही मन के उनके दिल में प्रेम रहता है सबके बारे में, बहुत ही सॉफ्टली बोलते हैं। और देखिए ये कैसे बोलते हैं, तो ये जो फर्क है वो नहीं होना चाहिए, और उनको समझाना चाहिए। कल अगर दूसरा कोई बोलता और लोग रास्ते पे आके दंगे करते, तो एज ए सीएम आप उस पर एक्शन लेते ना। फिर इन पे एक्शन क्यों नहीं है? ये लोगों को भड़का रहे हैं, वो लोगों को रास्ते पे आने के लिए बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि नेचुरल रिएक्शन है। नेचुरल रिएक्शन है तो आप क्यों बोल रहे हैं रास्ते पे आ जाओ? अच्छा, आपको ये लग रहा है कि शिव सैनिकों को भड़का रहे हैं आप लोगों के खिलाफ। अच्छा, ये बताइए, आपके गुट की आज बैठक होने वाली है, बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्या निर्णय लिया जा सकता है? क्या होने वाला आज की बैठक में? देखिए, बैठक तो हमारी हर रोज होती है, इधर 12 बजे होती है या तो 2 बजे होती है, एज पर द कन्वीनियंस ये होती है। लेकिन उसमें जनरली हम लोग सब डिस्कस करते हैं। हमारे जैसा है ना कि हम ऐसे नहीं है कि कोई आदेश दे और हम लोग चलते हैं। तो हमारे नेता बहुत अच्छे हैं, शिंदे साहब। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हम सब लोगों ने तय किया कि अपने अपने मोबाइल हम लोग रख देंगे एक जगह पे, और हर एक अलग अलग बैग में हम लोगों ने डाल के नीचे रख दिए। जब शिंदे साहब वापस आ गए और उनको जब पता चला कि ऐसे हो गया, तो एक हर एक के रूम में वो गए, उन्होंने वो खुद लाइट आया और बोला कि आप पे हमको पूरा भरोसा है, आप ऐसा मत सोचिए कि और आपको मोबाइल देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उन्हें लाके वो सब सौंप दिया। लेकिन मेरा सवाल है कि इस तरीके के हालात में कब तक रहे महाराष्ट्र की जनता पेंडुलम की तरह? महाराष्ट्र में जो सियासी संकट है उसका क्या समाधान है? आप लोग क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता कि देवेंद्र फडणवीस साहब से एकनाथ शिंदे जी की मुलाकात हो रही कि नहीं हो रही है। देखिए, उनको हमने पूरी पावर दी है किसी को भी मिलने के लिए, चाहे वो देवेंद्र जी फडणवीस हो और कोई वरिष्ठ नेता हो, सबको मिलने के लिए हमने उनको खुला बोल दिया, आप बात कीजिए। आपको अगर बात करनी है अपने लीडर से, हाँ। तो उनसे भी बात कीजिए। अगर वो चाहते हैं कि पूरी शिवसेना और बीजेपी फिर से इकट्ठा आए, तो वो बात कीजिए, उनको पूरे बात करने का अधिकार दिया। तो मिले कि नहीं सर? वही तो मैं सवाल इतनी देर से आपसे पूछ रहा हूं। आप लोगों ने आजादी दे दी है, उन्हें अधिकृत कर दिया एकनाथ शिंदे जी को कि आप किसी से भी मिले, तो देवेंद्र फडणवीस जी से वो मिले कि नहीं मिले, ये तो बता दीजिए। मैं तो पक्का पूछ के आपको शाम को बता दूंगा, इसमें कोई छुपाने की बात है नहीं। एक तो, और उनको बात करने का पूरा अधिकार, और बात करने के लिए वहां क्यों जाए मेरी समझ में नहीं आता। वो तो फोन पे भी बात कर सकते हैं।
लेकिन अगर गए होंगे तो मैं उनको पक्का पूछ के आपको बता दूंगा कि वो गए थे या नहीं। उसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। लेकिन नहीं नहीं, मैं एक जो ये सवाल क्यों चीजें पूछ हो रहा हूं रही दीपक है जी, आप वो समझिए। भावनात्मक ये कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आप जो बोल रहे सियासी हैं। हालात हैं, यहाँ की जनता को भी इंतजार है कि कब उन्हें एक सरकार मिले जो उनके काम को, विकास के काम को आगे बढ़ाए, क्योंकि सारी चीजें जहां तहां रुकी हुई हैं। हालांकि ये खबर जरूर आ रही है कि फाइलें दनादन साइन हो रही हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा धनाधन हूं कि फाइलें इसका फाइल कुछ हुए तो हल हैं, निकलना चाहिए, जो इसीलिए गतिरोध जारी है। तो ऐसे में क्या एकनाथ देखिए शिंदे जी मिले देवेंद्र फडणवीस जी से? देखिए एकनाथ जी देवेंद्र फडणवीस साहब को मिलके ये समस्या हल नहीं होती है। ये समस्या कहाँ पे है? ये समस्या विधान भवन में है। हमारा एप्लीकेशन जा चुका है जिसपे 38 एमएलए के सिग्नेचर्स है। तो उनपे मैंडेटरी है कि उसको वो मंजूरी दे दे। वो उसको मंजूरी ही नहीं दे रहा है, उल्टे हमको डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस भेज रहे हैं। आखिरी चल के वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उनको सोचना चाहिए कि ये उनका कर्तव्य है, उनको वो करना चाहिए। तो अगर नहीं करेंगे तो कोर्ट में जाके करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। नंबर तो हमारे पास है। वो ये जो एंटी डिफेक्शन एक्ट है उसमें वो प्रोविजन है, और एंटी डिफेक्शन एक्ट में ये भी प्रोविजन है हम्म। कि आप मीटिंग को नहीं जाते तो विद इन 15 days यू कैन अप्रोच द पार्टी एंड यू कैन गेट इट कंडोन्ड। अगर ऐसी प्रोविजन होगी तो आपको क्या जल्दी कि आप एक दिन में मीटिंग बुलाते हैं, दूसरे दिन उनको डिस्क्वालीफाई करने का सिफारिश भेज देते हैं अपने उपाध्यक्ष के पास। तो ये सब खेल चल रहा है। इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। ये जब बंद हो जाए तो अच्छा, आप खेल जो हमें चल बोलिए, रहा हम है, तब भी आने ये के जो लिए खेल तैयार चल रहा है और जो खेल आप लोगों ने कर दिया, हमने क्या खेल कर दीपक दिया जी, जो बोलिए ना। खेल चल रहा है आपके मुताबिक, और जो हमको खेल आप लोगों ने कर दिया, जो बाजी कॉन्स्टिट्यूशन पलट राइट दी, है, आप इसको जो खेल बाजी आप नहीं लोगों ने पलट दी, उसमें उद्धव सरकार तो अब जाती हुई नजर आ रही है। अरे जाती हुई हाँ, नजर आ रहे हैं सवाल साहब, मेरा सुन लेकिन लीजिए सर, सवाल मेरा ये है कि चलिए सरकार जाती हुई दिख रही है, आप बीजेपी की सरकार बनवाना चाह रहे हैं, क्या पार्टी पर भी कब्जे की लड़ाई चल रही है? क्या शिवसेना पर भी दावा ठोक रहे हैं आप लोग कि असली शिवसैनिक आप हैं, शिवसेना अब आपके पास है? बिल्कुल हमने अभी ऐसे भी नहीं बोला। हम आज तक शिवसेना में है और हम लोग कोई भी बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन होगा। ये गठबंधन होना कोई बुरी बात नहीं है। इस गठबंधन पे हमने इलेक्शन लड़ी थी, फिर एनसीपी और कांग्रेस के नहीं तो जाने कैसे का हो जाएगा? फैसला आप कह रहे हैं आप उद्धव साहब शिवसेना का में हैं, उद्धव साहब ठाकरे का इस फैसला। गठबंधन को होने नहीं देंगे, वो उनके साथ जाएंगे नहीं। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर।
कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।